खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। 1 करोड़ की ठगी के बाद फरार हुआ नटवर लाल। शहर में फर्मों के नाम पर ब्याज पर उठाई थी मोटी रकम, वहीं नकली सोने की ईंटें जब्त कर टटलू काटने का प्रयास किया विफल। प्रदेश में अब 25 नवंबर को होंगे चुनाव। देवटनी एकादशी पर सावों के चलते उठाया कदम, वहीं नवरात्र में प्रत्याशी सूची जारी करेगी कांग्रेस। चुनाव में 2 नए जिलों का मुख्यालय भी रहेगा अलवर। वहीं निर्वाचन विभाग और पुलिस महकमे ने कसी कमर। और बाइक सवार 2 भाइयों को कुचलने के बाद कार चालक की भी गई जान। सोनपुर क्षेत्र में हादसे में 3 ने तोड़ा दम। महुआ खुर्द और राजगढ़ क्षेत्र के थे निवासी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कई लोगों से करीब 1 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। इसके बाद शातिर रातों रात दुकान और मकान खाली कर फरार हो गए। ठगी की इस घटना में मां और 2 बेटे शामिल बताए हैं, यानी पूरा परिवार ही नटवर लाल है। पीड़ित प्रकाश सोमवंशी ने बताया कि राकेश और जितेंद्र ने अपनी चर्च रोड स्थित न्यू मेगा जनरेशन और चूड़ी मार्केट की मेगा सूट फर्मों के नाम से 2 किस्तों में उनसे करीब 12 लाख रुपए लिए थे। इसी तरह शहर के अन्य लोगों से भी रकम ब्याज पर उठाई थी, लेकिन रातों रात वे दोनों फर्मों की दुकानों एवं मकान को खाली कर ही फरार हो गए। सूचना मिलते ही इनके ठिकानों पर आधा दर्जन से अधिक लोग पहुंच गए, जिनसे घरेलू कारणों या बीमारी का बहाना बनाकर भी कर्जा लिया गया था। ठगी की इस वारदात में दोनों भाइयों के साथ उनकी मां के भी शामिल होने के आरोप हैं। बताया जाता है कि इन्होंने 1 करोड़ से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। उधर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अलवर में इन्होंने 2 फर्म खोल रखी थी, एक तो चर्च रोड पर और एक चूड़ी मार्केट में, जिसमें 2 भाई और एक माँ सम्मिलित है। ये क्या है, सबसे पैसे लेके, उधार पैसे लेके इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और रातों रात ये 21 तारीख तक इन्होंने पैसे उगाए और 22 को ये सारा घर सामान वागर सब चीज़ लेके यहाँ से फरार हो गए। 21 तक इन्होंने दुकान खोली है और 22 को ये सुबह सब चीज़ मकान वगैरह सब चीज़ खाली करके चले गए। कहाँ के निवासी? ये दाऊदपुर के फाटक के निवासी। जब बाद में पता लगा हर आदमी बाहर MIA वगैरह से काफ़ी उससे पैसे इकट्ठे किए हैं। करीबन ये 1 करोड़ रुपए के करीब लेके चले गए। मेरे से 12 लाख रुपए ये लेके गए। 6 चूड़ी मार्केट की दुकान में लिए हैं, 6 ऐसे करके ये कहते हैं थोड़ा इधर दे थोड़ा इधर दे, ऐसे दोनों फर्मों में इन्होंने पैसे लगवाए। चूड़ी मार्केट में तो लेडीज सूट की थी और यहाँ बच्चों के रेडीमेड सूट, बच्चों के सूट। क्या क्या नाम है इनके आरोपियों? जितेंद्र गोगलानी, राकेश गोगलानी और एक इनकी माँ है साथ में। और वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोने की 2 नकली ईंटें बरामद की है। इनका वजन करीब 1 किलो 195 ग्राम है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ईंट देख चौंक गई, क्योंकि ये एकदम असली दिख रही थी। लेकिन जब पूछताछ की तो पता चला कि यह नकली ईंट है। मामला जिले के नौगावा थाना क्षेत्र में रात 8 बजे सामने आया। आरोपी अरबाज से ये ईंट बरामद की गई है। नौगावा थाने के SI विनोद ने बताया कि मंगलवार रात को पुलिस गश्त के दौरान मोहन राम ढाबे के पास गावड़ी गांव निवासी अरबाज खान संदिग्ध हालत में मिला। जांच करने पर उसके पास नकली सोने की 2 ईंटें बरामद हुई। अरबाज यह ईंटें अलवर से लेकर आया था। संदेह है कि इनके जरिए ठगों द्वारा टटलूबाजी को अंजाम दिया जाना था, लेकिन इससे पहले ही नकली ईंटें पुलिस के हाथ लग गई। 10/10/22 को 23 को लोग विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नाकाबंदी की जा रही थी। तो उस दौरान वाहन चेकिंग के दौरान एक लड़का मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया था, जिसको चेक किया तो उसके पास 2 सोने जैसी सिल्ली मिली थी, जिनका वजन लगभग 1 किलो 195 ग्राम था। लड़के का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अरबाज फज्जर, जाति मेव, निवासी गावड़ी, थाना जुरेरा, जिला डीग बताया। पूछताछ में बता रहा था कि मैं अलवर से आ रहा था
और गाँव नहीं जा रहा था। देखिए, ये विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र जो हमारे नाकाबंदी चल रही है हरियाणा के साथ सीमा पर, वहाँ पर कल रात्रि में एक व्यक्ति को जब चेक किया गया तो उसके पास से 2 गोल्ड बार्स मिली हैं, जिनका टोटल वेट 1195 ग्राम है। इस व्यक्ति का नाम है अरबाज़ खान, उम्र 22 वर्ष, ये जुरहरा डीग का रहने वाला है। इसके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है इसके सोर्स का, अतः हमने इसको गिरफ्तार किया है। इस जो आइटम है इसको सीज़ किया है और अब इसकी आइटम की जांच कराएंगे और ये भी इसकी जांच करेंगे कि ये सोर्स कहाँ से था, कहाँ से आया था। गौरतलब है कि शातिरों का गिरोह योजनाबद्ध ढंग से फोन कर यह कहता है कि खेत में खुदाई आदि में उन्हें सोने की ईंट मिली है और वे बेहद कम कीमत पर इन्हें देने को तैयार हैं। इस जाल में फंसकर कई लोग अपना टटलू कटवा डालते हैं। और अब बात करते हैं चुनाव की। राजस्थान में विधानसभा के लिए मतदान की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। पहले 23 नवंबर मतदान तिथि थी, लेकिन इस दिन देवटनी एकादशी का अबूझ सावा होने के कारण वोटिंग कम रहने की आशंका जताई जा रही थी। चुनाव आयोग ने अब मतदान के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को जारी होगा। प्रत्याशी अपने नामांकन 6 नवंबर तक भर सकेंगे और नाम वापसी 9 तारीख को होगी। मतदान 25 नवंबर और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि चुनाव के लिए भाजपा पहली टिकट सूची जारी कर पहल कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की प्रथम कैंडिडेट लिस्ट भी श्राद्ध पक्ष समापन के बाद आने के आसार हैं। पार्टी के प्रमुख नेता नवरात्र में सूची जारी होने की बात कर रहे हैं। मानसूर से शकुंतला रावत और अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली का नाम फाइनल माना जा रहा है। यह दोनों प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं अन्य सीटों को लेकर पार्टी में अंतिम रूप दिया जाना है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार 18 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम फैसला होगा। साथ ही नवरात्रों में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। जिला अध्यक्ष मिश्रा ने श्राद्ध पक्ष में भाजपा द्वारा सूची जारी करने की चुटकी लेते हुए कहा कि यह पार्टी सनातन हिंदू धर्म की समर्थक होने का दावा करती है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष के अनुसार अलवर सहित कई जगह भाजपा के घोषित प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जड़ते बढ़ते दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष में, उन्होंने लिस्ट निकाली, इसका मतलब वो सनातन संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का सम्मान नहीं करते और उसका परिणाम इनको तुरंत मिल गया। कितना विरोध हो रहा है, 41 की 41 सीटों पर इनके विरोध हो गया। अलवर जिले में माहौल खराब हुआ पर जड़ते बढ़ते दिनों में श्राद्ध पक्ष में लिस्ट निकाल दी इन लोगों ने। असली में कांग्रेस पार्टी सनातन संस्कृति को जानती भी है, उसकी रक्षा भी करती है और उसका सम्मान भी करती है। इसलिए हमारी लिस्ट नवरात्रों में आना शुरू हुई, फाइनल स्टेज पे है और 18 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो सकती है। संभावना कि 18 के बाद नवरात्रों में कभी भी हमारी लिस्ट आ सकती है। पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए तब अलवर एक जिला था, लेकिन अब विभाजित हुए 3 जिलों में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पुखराज सैन के अनुसार चुनाव में खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बैरोड जिलों का मुख्यालय अलवर ही रहेगा। मतगणना की प्रक्रिया भी अलवर के बाबू शोभराम कला महाविद्यालय में होगी। उधर उन्होंने प्रकोष्ठ प्रभारियों की एक बैठक मिनी सचिवालय में ली। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार चुनाव मजिस्ट्रेटों की अलग अलग जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था कायम रखते हुए निष्पक्ष चुनाव करवाना प्राथमिकता है। इसके अलावा जल्दी वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। निर्वाचन कार्य चल रहा है और निर्वाचन कार्य अधिक और सुचारू रूप से गति से चले। हमारे सारे जो निर्वाचन के कार्य हैं वो बिल्कुल हम शेड्यूल से कर पाए। इसके लिए नियमित रूप से हमने निर्णय किया है कि हमारे जो वाईसीज हैं, जो विभिन्न सेल का काम कर रहे हैं, वो एक साथ दिन में एक बार बैठेंगे ताकि वो अपने सारे इश्यूज़ को एक दूसरे से अगर कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो तो कोऑर्डिनेशन करें। और जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए हमने ये निर्णय किया है कि प्रतिदिन जब तक संभव हो सारे अधिकारी एक साथ आधे घंटे के लिए बैठेंगे और चर्चा करेंगे और सारे कार्य समय पर संपादित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो दूसरे 2 जिले हैं वहाँ पर चूँकि हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिला निर्वाचन अधिकारी की है, उनकी जिम्मेदारी इस दौरान रहेगी उनके क्षेत्र में कानून व्यवस्था की। मतदान के दौरान, मतदान प्रक्रिया के दौरान, ये जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी इसके दौरान कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट जो भी होंगे, जो जिला मजिस्ट्रेट अलवर का क्षेत्र है उसमें अलवर जिला मजिस्ट्रेट जो मैं हूँ मेरी रहेगी, और जहाँ पर खेरतल तिजारा के जिला कलेक्टर महोदय हैं उनकी रहेगी, और जहाँ कोटपुतली बैरोड के जिला कलेक्टर महोदय का क्षेत्र आ रहा है उनकी रहेगी। लेकिन जब जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करना है वो कार्य चूँकि अभी मेरे द्वारा ही किया जा रहा है और काउंटिंग जो है वो सेंट्रली अलवर में ही होगी। और जैसे हर चुनाव में होती रही है वैसे ही आर्ट्स कॉलेज जो है
उसमें मतगणना केंद्र बनाए जा रहे हैं। और वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर अपील की है। साथ ही बताया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। 1950 हेल्पलाइन नंबर पर लोग सूचना दे सकेंगे, जिनके आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में मेरा सभी जो अलवर जिले के निवासी हैं उनसे अपील है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, जो आचार संहिता के नियम है, उनका पालन करें और एक अच्छा डिसिप्लिन जिले में बनाए रखें। हम लगातार पुलिस जो है, जो राउडी तत्व हैं, जो बदमाश किस्म के तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिस भी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित हो रही है उस पर कार्रवाई करेगी। हमने एक 24 घंटे की हेल्पलाइन इसके लिए शुरू की है। 1950 चुनाव आयोग की हेल्पलाइन है। सी विजिल ऐप है, जिसके माध्यम से आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हो और अगले 100 मिनट में हमें उसमें कार्रवाई करनी होगी। तो आप भी हमारे आंखें बन के एडिशनल और इस प्रकार की सूचनाएं दें, ताकि हम जो है एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान जिले में सुनिश्चित करा सकें। गौरतलब है कि एसपी ने जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। इसमें हरियाणा सीमा पर लगातार निगरानी रखने, सोशल मीडिया के अनुचित इस्तेमाल को रोकने और आचार संहिता की पालना करवाने आदि को लेकर निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा पिछले 2 दिन में जिले में 1374 लोगों के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई की गई है। सोहनपुर पुलिया पर एक कार चालक ने पहले तो बाइक सवार 2 भाइयों को कुचलकर जान ले ली और इसके बाद वह कलसाड़ा घुमाव पर अपना नियंत्रण खो बैठा। गाड़ी पलटने से उसकी भी मौत हो गई। साथ ही चालक ने 2 अन्य बाइक सवारों को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया। हादसे में कुल 3 जनों की मौत हुई है। मालाखेड़ा थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि महुआ खुर्द निवासी अजरू कार लेकर मंगलवार शाम मालाखेड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक सवार 2 भाइयों राजगढ़ के थाना राजाजी का बास निवासी जगदीश और वेद प्रकाश की मौत हो गई। कुछ आगे जाकर कार चालक ने 2 अन्य बाइक सवारों जाटोली निवासी हंसराज और अलवर निवासी महेंद्र को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया। हादसे के बाद चालक कार को तेज गति से भगा कर ले गया, लेकिन कलसाड़ा घुमाव पर वह कार से नियंत्रण खो बैठा और वाहन पलटने से अजरू की भी मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी मौके पर पहुंचे। राजाजी थाना। क्या क्या नाम है इनके? एक वेद प्रकाश, एक का चंद्रमोहन। अच्छा, कहाँ जा रहे थे ये साहब घर से आए थे, अलवर को दुकान बता रहे थे। फिर अब ये तो साहब इतना मालूम जगह पे हुआ? ये कलसाड़ा बाईपास में। किससे हुआ? एक पिकअप है साहब, कार से। 2 लोग और हैं, एक महेंद्र यादव, एक हंसराज बैरवा जी। उनको मारी है। बाकी हमारे कैंडिडेट 2 ही थे। हाँ, दोनों को? हाँ, दोनों को। दोनों भाई हैं सगे। क्या काम करते थे? कुछ नहीं, पढ़ते थे, एजुकेशन ही करे। शादीशुदा नहीं है? नहीं, शादीशुदा नहीं है। तो कितने बजे घटना है ये लगभग 7 बजे? हाँ, 6-7 बजे के आसपास की घटना। फिर आपको किसने सूचना दी? हमको संबंधित थाने से फोन गया था, सरपंच हमारे ग्राम पंचायत, उनके पास, उन्होंने सूचना दी। क्या तैयारी कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, दोनों भाई पढ़ाई कर रहे थे, अलवर ही रहते थे। कौन सी? एक लोको पायलट की कर रहा था, एक दिल्ली पुलिस की कर रहा था। बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। 5 लोग हैं जिस एक्सीडेंट में। 2 से 3 की डेथ हो चुकी है, 2 अभी घायल हैं। एक घर को छुट्टी मिल गई है। तो अभी एक बड़ा दुख का विषय है और इसमें अभी जल्दी पोस्टमार्टम करके एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। अलवर के आरआर कॉलेज के समीप तेज गति से आ रही पिकअप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। यहां मौजूद आशीष कुमार ने बताया कि मुल्तान नगर निवासी सरबजीत बाइक लेकर आरआर कॉलेज के समीप पुलिया पर चढ़ रहा था। इसी दौरान उसे पिकअप ने टक्कर मार दी और इसके बाद पिकअप चालक गाड़ी को भगाकर फरार हो गया। पीछे जा रहा था और मुझसे मुश्किल से 1 मिनट पहले ही ये रोड पे इनको कोई पिकअप मार के गई है। पिकअप ने मारा है इनको, ये मुझे कंफर्म है, क्योंकि उस पिकअप ने मुझे भी टच करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं इनसे करीब 100 मीटर पीछे था। तो बस जस्ट ही नहीं, इतना मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और मारा जरूर उन्होंने है पिकअप ने, क्योंकि पिकअप बहुत ज्यादा अनबैलेंस थी, क्योंकि वो पिकअप मुझे भी हट कर रही थी। किधर से किधर जा रही थी? ये अपने टीबी हॉस्पिटल की तरफ से आ रही थी और नेहरू गार्डन की तरफ जा रही थी। और ये शायद भैया मेरे हिसाब से नेहरू गार्डन से
टीबी हॉस्पिटल की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, और मैं भी नेहरू गार्डन से ऊपर की तरफ जा रहा था क्योंकि मैं हनुमान सर्किल जा रहा था। अब कंडीशन तो जैसे ही मैं पहुंचा हूं ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो पिकअप अनबैलेंस थी, तो मेरे को ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझसे बची है तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही जस्ट मैं पहुंचा हूं तो मेरे पहुंचते ये भैया रुके हुए थे, ये भैया थे, ये भैया थे, ये दो भैया वहां रुके, और जस्ट ही जाके मैं रुका हूं, मैंने जाके ट्रैफिक रोका। हाँ, तुरंत अस्पताल पहुंचा? नहीं, वो ये भैया थे अस्पताल पहुंचाए? हाँ, तुरंत ही हमने एम्बुलेंस कॉल मैंने सारे मेरे ही फोन से किया एम्बुलेंस को। तिजारा थाना अंतर्गत गोटका में जमीन को लेकर विवाद में 2 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल धर्मेंद्र ने बताया कि वह और उसके पिता यादराम अपने खेत में कपास तोड़ रहे थे। वहीं उनकी जमीन के 2 कमरों पर कब्जा करने के इच्छुक लोगों ने उन पर पत्थर फेंके और लाठी डंडों एवं सरियों से हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने तिजारा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। भैया ये क्या है कि हम तो खेत में कपास काट रहे थे और पापा थे घर पे, उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। पापा के पसली में दर्द हो रहा है, अंगूठा फ्रैक्चर है और पैर में दर्द हो रहा है, आधा शरीर सुन्न है। इस बात को लेकर झगड़ा किया? जमीन के ऊपर रिपोर्ट भी दर्ज करा चुका हूँ मैं तिजारा थाने में। कितना बीघे जमीन है? वो बस खाली वो मकान की ज़मीन है, मकान वाली ज़मीन है 2 कमरों की, उस पर झगड़ा कर रहे हैं आपस में। कौन कौन लोग हो? वो लक्ष्मण, मुकेश, जितेंद्र और आनंद, 4 लोग थे। मेरे पास वीडियो भी बाकायदा उनकी बनावटी पत्थर फेंकते ऊपर छत पे से। कौन सी गांव का मामला ये? ककराली, गोठड़ा ककराली। उन्होंने रोड से, सरियों से, पत्थरों से। खैरतल में बाइक सवार युवक ने राहत चलते एक युवक को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। इसके अलावा बाइक चालक खुद भी घायल हो गया। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से खैरतल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक युवक देवेंद्र को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। यहां उसका इलाज जारी है। देवेंद्र यार, क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट हो गया था, जा रहा था, टक्कर मारी बाइक वाले ने। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, क्या बात हुई? घर की तरफ जा रहा था, घर की तरफ जाते हुए किसी बाइक वाले ने टक्कर मार दी। पैदल थे आप? हाँ। तो कहाँ से जा रहे थे? खैरतल से। खैरतल में कहाँ से, कोई काम आए थे वैसे आए? काम आया था मैं। कहाँ पे? बस स्टैंड? हाँ, बस स्टैंड। अपने ये अपने पेल रोड पे हुआ था, पेल रोड पे। आप पैदल थे क्या? मैं पैदल। टक्कर से फरार हो गया वो? हाँ। पकड़ा नहीं गया अभी? नहीं, शायद वो खत्म हो गया यार। खत्म हो गया? हाँ। उसकी भी लगी है? उसकी भी लगी है ना। जब मुझे रेफर किया एम्बुलेंस में तो वो उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वो बोल रहे थे एम्बुलेंस वाली पब्लिक वहाँ की, ये खत्म हो गया। उधर खैरतल पेहल रोड पर मंगलवार रात हुए हादसे में गंभीर रूप से जख्मी ग्राम नंगली ओजा निवासी प्यारे लाल ने बाद में दम तोड़ दिया। खैरतल थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र में दहेज के कारण एक विवाहिता की हत्या के आरोप सामने आए हैं। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग घरों में ताला लगाकर फरार हो गए। उधर मृतका रुखसीना के पिता रुजदारनी ग्राम हुसैपुर निवासी पति अनीश सहित उसके परिजनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। ककराली निवासी पिता ने बताया कि उन्होंने 2 बेटियां रुखसीना और शेरूना की शादी वर्ष 2008 में एक ही घर में की थी। उनकी छोटी पुत्री रुखसीना के 3 बेटे हैं। शादी के बाद से ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे, जबकि बड़ी बेटी ससुराल से अलग रहती है। वहीं मृतका का पति ड्राइवर है। पियर पक्ष को उनकी पुत्री द्वारा फंदा लगाने की सूचना दी गई थी, लेकिन जब वे पहुंचे तो ससुराल वाले फरार हो गए। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को मारकर फंदे से लटका दिया गया, जिससे यह आत्महत्या लगे। उधर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला तब ये तो ऐसे ही चोरी सुबह से रात कभी मारपीट करे, कभी कुछ करे। कौन से गांव की लड़की है? हमारी तो लड़की मेरी जी। और हुसैपुर में यही। तो क्या सूचना मिली आपको, क्या हुआ? अब ये सूचना तो हम लोग तो एक छोरा ने फोन करा, उन्हें हमारी दूसरी छोरी नहीं सामल रह रही है 2। हाँ, ये वो छोरी ने वालू दी, जब वो ने हम लोग करो। आप लोग गए, क्या हुआ, क्या देखा हुआ? हमने तो फिर वाके गंड मारी तो परसों ये पर एक दिन पहले पर मतलब हमने तो वहाँ में सुलझाई मान लटकी हुई फांसी में। आरोपी गर्भ से पुलिस सब चीज है हमारे संग ने, उनने मतलब सब हटा। शादी हुई इनकी 7वां महीना में 8 में 13 तारीख। कितने बच्चे? 7वां महीना। कितने बच्चे?
तीन बच्चा, तीन छोरे। क्या मांग करते थे पहले से भी? कदी ट्रैक्टर देनो कर लियो, ट्रैक्टर खंदाओ में हमने ट्रैक्टर देनी, और इन कदी कदी कितने कब गाड़ी वाड़ी ले ली, कदी पैसा नू है नूला तेरा बाप पैसा नूला मांगता है, जैसे छोरी की हत्या कर दी ने। मांग दहेज का मामला दर्ज हाँ, दहेज का मामला पहले भी रिपोर्ट चली है, छोरा भेड़ की टैट और फोड़ी उन्हें, पहले भी हमारा केस चला इसके ऊपर। अनीस ही तो अनीस है, वो असलम है, बड़वाड़ असलम है। जिसके साथ इसका ब्याह हुआ था वो क्या नाम है? असलम। क्या करता है वो? गाड़ी पे चला। अरावली विहार थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी अमित खैरतल का रहने वाला है। इस आरोपी ने 12 जनवरी को आरआर कॉलेज के पास बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस प्रकरण में 2 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है, जबकि अमित फरार चल रहा था। उसके खिलाफ चैन स्नैचिंग और धोखाधड़ी आदि के मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने बुधवार को उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इसका नाम है अमित सनॉफ श्यामलाल, जाति सिंधी, निवासी खैरतल का रहने वाला है। इसने जनवरी 2023 के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति को आरआर सर्किल के ऊपर लॉटरी का झांसा देकर ठगी की थी, करीब 1.5 लाख रुपए। इसके साथ 2 साथी और थे जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी एक को इसके वहाँ से किया है, खैरतल से आपराधिक मुकदमे हैं, लॉटरी संबंधी मुकदमे हैं इसकी, लॉटरी के झांसे देके, और ये वृद्ध महिला व पुरुषों को ठगी कर। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर शहर के समीप भाकेड़ा जंगल की पहाड़ी पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। एम्बुलेंस ड्राइवर छगन ने बताया कि गत देर रात सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और युवक को जिला अस्पताल लेकर आए। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब 45 वर्षीय मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। भाकेड़ा का पालन में मिले। क्या पहना गया था उसने? चड्डी सी और कपड़ों को, गला में ताबीज सा माता का
अरावली बिहार थाना से सूचना मिली, वही वहाँ एम्बुलेंस ले। बढ़ती बेरोजगारी के चलते पढ़े लिखे युवा भी अपराध की राह पर चल निकले हैं। इसका उदाहरण अरावली विहार थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एमकॉम पास एक छात्र अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान शहर के नयाबाद स्थित देवयानी हॉस्पिटल के समीप एक युवक द्वारा अवैध शराब बेचने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 52 पौवे देशी शराब जब्त कर ली। आरोपी शिव कुमार मूल रूप से बांदीकुई का है और वर्तमान में खदाना मोहल्ले में रहता है। एमकॉम की पढ़ाई कर चुका यह युवक बेरोजगारी के चलते शराब तस्करी का काम कर रहा था। उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। नवरत्न एएसआई जी ने शिव कुमार को देवयानी हॉस्पिटल के सामने अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है। कितने पौवे? 52 पौवे बरामद किए गए देशी शराब के। क्या काम करता है? ये काफी पढ़ा लिखा है, एमकॉम पास है, लेकिन बेरोजगारी के चलते अवैध शराब वगैरह बेचता है। इसका नाम है शिव कुमार सन ऑफ मुरारी लाल। मौसम में बदलाव के मध्य ऐसी बीमारियां अपना असर दिखा रही हैं, जिनकी वजह मच्छर है। ऐसे में चिकित्सक मरीजों को जांच की सलाह दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार जिला अस्पताल में इस साल 3806 मरीजों की डेंगू की जांच करवाई गई। इनमें से 166 रोगियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पिछले एक सप्ताह में 409 जांचों में डेंगू के 12 मरीज मिले हैं। फिलहाल जिला अस्पताल में डेंगू के 6 मरीज भर्ती हैं। मच्छर जनित बीमारियों का सबसे अधिक असर अगस्त से अक्टूबर के महीने तक रहता है। वहीं जिला अस्पताल में आने वाले डेंगू रोगियों में 16 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 60% है। उधर स्क्रब टाइफस रोग को लेकर 1075 जांचों में 121 पीड़ित सामने आए। उधर विशेषज्ञों के अनुसार मच्छरों की रोकथाम के लिए घरों में पानी की टंकियों को पानी समय समय पर बदला जाए या दवा का उपयोग किया जाए। साथ ही घर के आसपास गंदा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। सोते समय शरीर पर सरसों का तेल लगाने से भी मच्छर नहीं काटते हैं। मच्छर से बचाव के यही उपाय हैं कि जो मच्छर के ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको रोका जाए। घरों में जो पानी की टंकियां भरी हुई हैं उनको खाली कराया जाए, वह ताज़ा पानी भरा जाए। या अगर पानी पुराना भी भरा हुआ है तो एक सॉल्यूशन होता है टेमी फ्लू के नाम से, वो टंकी में पानी के अनुसार डाला जाता है, 1 ढक्कन 2 ढक्कन, उससे सरफेस पे वो टेमी फ्लू आ जाता है और मच्छर का जो ब्रीडिंग है वो नहीं हो पाती है। इसी तरह जगह जगह जो पानी भरा हुआ है, जहाँ भी गड्ढे हैं वहाँ काला तेल डाला जाना चाहिए। तथा साथ ही अगर मच्छर कहीं पैदा हो गए बन गए हैं तो उनको जो है फॉगिंग वगैरह से ख़त्म करने चाहिए, या अपने जो देसी जैसे पुराने लोग जैसे कहते थे कि ऑयल लगा करके सोएं, सरसों का तेल लगाएं जिससे कि मच्छर वगैरह नहीं खा पाएँ। फिर भी खा पाता है तो डॉक्टर को दिखा करके और डेंगू का प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। राजर्षि अभय समाज रामलीला का 12 अक्टूबर से शुभारंभ होगा। वहीं इससे एक दिन पूर्व बुधवार को पदाधिकारी, कलाकार और स्वयंसेवक बैंड बाजे के साथ गणेश मंदिर में गणेश जी महाराज को निमंत्रित करने पहुंचे। साथ ही अभय समाज मंच तक आदर पूर्वक लेकर आए। इसके साथ ही विधि विधान से पूजन भी किया गया। उधर भरतरी धाम मंदिर में अखंड रामायण का पाठ का शुभारंभ महेश चंद शर्मा द्वारा किया गया। इसका 12 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगा और महाआरती भी की जाएगी। इसके अलावा झंडारोहण का कार्यक्रम भी हुआ। वहीं उपनिदेशक परशुराम कौशिक एवं मोहित पंडित आदि ने पूजन किया। मीडिया प्रभारी अमृत खत्री ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। शहर में वार्ड 10 स्थित खास मोहल्ले में गंदगी का आलम है। साथ ही रोड की हालत खस्ता है। यहाँ के लोगों ने स्थिति नहीं सुधरने पर विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालने की चेतावनी दी है। वार्डवासी दिनेश शर्मा के अनुसार कई बार शिकायत के बावजूद कुछ दिन पहले रोड बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ठेकेदार काम छोड़कर चला गया। फिलहाल स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाने के कारण खासी कठिनाई हुई। इस गली की समस्या ऐसा है कि इस गली को बिल्कुल नरक बना रखा है। ना तो नगर परिषद वाले सुनते हैं, ना अधिकारी सुनते हैं, ना कोई नेतागण सुनते हैं। हमारे यहाँ जीना मुश्किल हो रहा है। आप देखो कितनी गंदगी हो रही है। बड़ी मुश्किल से ये किया, पहले तोड़ के चले गए, फिर वहाँ कम से कम 20 दिन 25 दिन चक्कर काटे तो ये इतनी सी बना के पटक गए।
अब इसके बाद में ये समस्या हो गई, ना तो नाली साफ हो रही है, सारा पानी यहाँ आ रहा है। अब ये बड़े बूढ़े निकल के आ रहे हैं, ये करीब 3-4 मोहल्ले हैं ये जो यहाँ से निकलते हैं, और सारे तीनों चारों मोहल्ले परेशान हैं। तो हमारी यही है कि इसको तुरंत पीछे तक करवाई जाए, पीछे तक पानी। कोई सुनवाई नहीं होती। इसके टेंडर हो गए, फिर दोबारा कहते हैं इसका दीवार हो गया तो कैंसिल कर दिया। कहते पहले तो कहा अभी टेंडर हो गए, सड़क बनूंगा, ऐसे उसने कहा, पार्षद ने भी कहा कि आपके नाली की नियमित सफाई हमारी होती नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बताओ क्या करें। तो ये तो बननी चाहिए ना, वहाँ तक बननी चाहिए। अगर यहाँ तक भी बन गई तो हमारा पानी भरेगा ना। अब मुझे ये देखो, 4 आदमी यहाँ से लेके एम्बुलेंस तक लेके गए, मेरा फेफड़ा पंचर हो गया, बर्स्ट हो गया, और यहाँ से जाने में इतनी दिक्कत हो गई कि यहाँ से परेशानी हो गई। घर वाले इतने पानी में मुझे लेके गए, बताओ कोई पेशेंट है अगर कैसे। और हमारे तो इन्फेक्शन इतना ना, मुझे ILD पेशेंट को इतना है कि मैं बाहर 15 तारीख को खुली हवा में नहीं बैठ पाती हूँ, और मुझे जबकि एक्सरसाइज बाहर करने के लिए कहा हुआ है, लेकिन मैं बाहर आ ही नहीं सकती। सवेरे भी मॉर्निंग में यहाँ वो चूहे वाले से कीड़े यहाँ पड़े थे, मैंने भाभी जी से क्योंकि डस्टबिन में भिजवाए। शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान की ओर से एसएमडी स्कूल में जिला स्तरीय बालिका उत्सव मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, वहीं अतिथियों द्वारा बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा, ADPC मनोज कुमार शर्मा और प्राचार्य हेमा शर्मा आदि की मौजूदगी रही। इससे पूर्व जिले के अनेक ब्लॉक में किशोरी मेले लगाए गए थे। ब्लॉक स्तर पर प्रथम रही बालिकाओं को इस उत्सव में अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा राजस्थान की तरफ से आज जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे जिले की बच्चियां भाग ले रही हैं। पहले ये किशोरी मेले के नाम से सभी ब्लॉकों पे इसका आयोजन किया गया, और वहाँ पर जो प्रथम 4 बच्चियां रही, प्रथम 4 स्थान पर, उनको यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। और इनमें से जो प्रतिभाएं यहाँ चयनित होंगी, उनको राज्य स्तरीय किशोरी मेला जब आयोजित होगा तब इनको समग्र शिक्षा की तरफ से वहाँ भेजा जाएगा। सभी ब्लॉक की हमारी भागीदारी आज यहाँ रही है। आज इसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, इनके मॉडल की प्रदर्शनी भी है, और अब जितनी भी ये बालिकाएं आएंगी उनको सम्मानित किया जाएगा। सम्मान स्वरूप इनको एक बालिका दिवस की टी-शर्ट, एक कैप और एक प्रमाण पत्र यहाँ दिया जाएगा। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शहर में राजेंद्र नगर स्थित शीला रानी अरोड़ा आदर्श विद्या मंदिर में विशेष कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बालिकाओं को आत्मरक्षा के साथ ही आत्मनिर्भर बनने के बारे में बताया गया। प्राचार्य राजकोर ने बताया कि बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की अपील भी की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कि बालिकाओं के विकास में कोई न कोई कमी है शिक्षा के साथ साथ में, तो उनके विषय रखा कि भाई 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करेंगे। पहली बार 11 अक्टूबर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। इससे बालिकाओं को एक सशक्तिकरण यानी उनकी मजबूती की दृष्टि से अधिकारों को पता चले, और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य गतिविधियों में भी बालिकाएँ अधिक से अधिक भाग लें। इसके माध्यम से ही फिर केंद्र सरकार ने 2015 में एक योजना बनाई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2021 में उन्होंने प्रत्येक काम यानी डिजिटल के माध्यम से बेटियां ही करें, कंप्यूटर से, मोबाइल से भी, अन्य चीज़ों से। और अब धीरे धीरे विधानसभा में भी 33% महिलाओं की भूमिका आ रही है। हर जगह क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपना अधिकार, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी कर रही हैं। मेरा यही कहना है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। यूएन ने सन 2011 में की इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड को मनाने के पीछे का उद्देश्य लड़कियों को विकास के अवसर प्रदान कर समाज में लड़कियों को सम्मान और अधिकार दिलाना है। 19 दिसंबर 2011 संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को पास किया गया। 11 अक्टूबर 2012 में पहली बार बालिका दिवस मनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की। केंद्र सरकार ने 2021 में डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी थीम के साथ यह दिवस मनाया गया। अग्रसेन जयंती समारोह के तहत बुधवार सुबह से कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। श्री अग्रवाल महासभा की ओर से 15 अक्टूबर तक यह समारोह मनाया जाएगा। पहले दिन अग्रवाल भवन के सभी गेटों पर ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद
अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया गया। साथ ही मेहंदी, म्यूजिकल चेयर, बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। समारोह संयोजक और अग्रवाल महासभा अलवर के अध्यक्ष अमित गोयल के अनुसार शिविर में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इसके अलावा प्रतियोगिता में भागीदारी के लेकर उत्साह भी दिखा। कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अग्रवाल महासभा अलवर अग्रसेन जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मना रही है, जो कि 5 दिवसीय प्रोग्राम है। प्रथम दिन के प्रोग्राम में सर्वप्रथम हमने प्रातः 8:15 पर चारों मुख्य दरवाजे धर्मशाला, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण स्कूल और मार्केट में झंडारोहण व बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत गाया गया। उसके पश्चात छात्रावास में झंडारोहण व बालिकाओं द्वारा गीत गाया गया, स्वागत गीत गाया गया। उसके बाद चिकित्सालय में झंडारोहण व बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत गाया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में 9:15 पे रक्तदान शिविर, जो कि प्रतिवर्ष अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में लगाया जाता है, इस बार भी रखा गया। इसमें लगभग 1:30 तक 82 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है। 12 बजे महिलाओं की मेहंदी प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि लगभग 160 महिलाओं ने भाग लिया, जो कि 2 वर्गों में हुई। जूनियर वर्ग में 70 महिलाएं और सीनियर वर्ग में 90 महिलाओं ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को इनाम पारितोषिक दिया गया व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के प्राइज़ दिए गए। दोपहर 2 बजे म्यूजिकल प्रतियोगिता रखी जाएगी, जो कि महिलाओं के लिए है। सभी अग्र समाज व मातृशक्ति को आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक अग्रसेन जयंती के कार्यक्रमों में भाग लें। महानायक अमिताभ बच्चन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अलवर में उनके खास प्रशंसक भगवान सैनी ने स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में गायों को चारा एवं गुड़ खिलाया। ब्रह्मचारी मोहल्ला निवासी सैनी करीब 40 वर्षों से बॉलीवुड के शहंशाह का जन्मदिन मनाते हैं। वे बिग बी से मुलाकात भी कर चुके हैं। हर साल भगवान सैनी इस मौके पर केक भी काटते हैं। अमिताभ बच्चन के 81 वर्ष पूर्ण करने पर उनकी दीर्घायु की कामना भी की गई। फिर ऐसा है, मैं अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन करीब ऐसा समझो करीब 38-40 साल से बराबर मना रहा हूँ मैं भगवान सैनी। और अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के लिए मुझे बड़ी उत्साह रहती है। हर साल एक नई उमंग आ जाती है और मैं कई बार उमंगों को लेकर बच्चन साहब के घर मुंबई भी हुआ हूँ मैं 4-5 बार। और ये सब मुझे मेरे शहर से ही प्यार मिलता है, ताकि मैं वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। आज उन्होंने जन्मदिन के 81वें बसंत पूरे कर लिए हैं और मैं ईश्वर से ये चाहता हूँ कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, उनके परिवार को स्वस्थ रखे। और वो 82वें वर्ष में कदम बढ़ा चुके हैं। भाजपा द्वारा बानसूर से देवी सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई, साथ ही आतिशबाजी की। इसके अलावा देवी सिंह शेखावत के निवास स्थान पर आमजन और कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचे। इस अवसर पर देवी सिंह शेखावत ने बताया कि वे सभी समाजों को साथ लेकर चलेंगे और क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने टिकट के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि पार्टी देश में जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में है, साथ ही आरक्षण को बढ़ाने जाने की भी पक्षधर है। उन्होंने मोदी सरकार पर देश में जातिगत जनगणना को टालने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि भाजपा ओबीसी वर्ग को पूरा लाभ नहीं दे रही है। जिला अध्यक्ष मिश्रा ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे नेता ने जो बयान दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और हम हमारे नेता के बयान के साथ हैं। सर, आपको लगता है कि जातीय गणना कराने से विकास कराने में आसानी रहेगी या सरकार को फायदा होगा? नहीं, उसमें जातियों के आधार पर फिर लोगों को काम में, नौकरी में, अपने टिकटों में सब जगह प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि अब जातीय आधार पर ज़्यादातर राजनीति कर रहे हैं लोग वहाँ। और सर, आरक्षण बढ़ाए जाने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? अब ये एक्चुअली क्या है, आरक्षण बढ़ाने की बात हमारे नेताओं ने की है तो सोच समझ के की होगी। 5 की 5 राज्यों में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बना, क्लियर मेजोरिटी के साथ। क्लियर मेजोरिटी के साथ देख लेना, परिणाम 3 दिसंबर को आपके सामने आ जाएगा। तो इसका असर सर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? निश्चित रूप से 24 में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी।
कांग्रेस नेता अभय सैनी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं करने पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 13 जिलों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए कोई काम नहीं किया गया, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए बजट दिया है। सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री 16 अक्टूबर से आशीर्वाद यात्रा के तहत पूर्वी राजस्थान के जिलों में जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार राज्यों में विपक्षी सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पूरे भारतवर्ष के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। मुझे कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन राजस्थान के पूर्वी राजस्थान की मुझे जानकारी है कि पूर्वी राजस्थान का किसान मर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। उसके पास पानी नहीं है, उसके पास उचित गुणवत्ता का खाद बीज नहीं है। किसान के खेत तक जब पानी पहुंच जाएगा तो राजस्थान खुशी की ओर जाएगा, राजस्थान हरा भरा रहेगा। किसान को उसकी उपज में उसे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ERCP योजना पर जो कार्य होगा वो जन कल्याणकारी होगा। राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव सर पर है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए, प्रधानमंत्री जी भी बार बार आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को ऐसी कोई सौगात नहीं दी है जिसके लिए उनको आने वाले समय में चुनाव में वोट मिले। राजस्थान में अशोक गहलोत, राजस्थान का ही नहीं सर्व समाज में जिस तरह के उसने कार्य किए हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग उन पर टकटकी लगाए बैठे हैं। ERCP योजना का पानी आएगा, गजेंद्र सिंह जी से नहीं रुक पाएगा। अशोक गहलोत आएगा, धरती में पानी आएगा, फसल लहराएगी और किसान का बेटा सुख और समृद्धि से जीवन जिएगा। सुरक्षित महिला होगी, स्वस्थ मनुष्य होगा, पेट भर के अन्न होगा। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग सक्रिय है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अकबरपुर और खेड़का ग्राम पंचायत में बीएलओ की बैठक संपन्न हुई। इन दोनों पंचायतों में 7 बूथ हैं। खेड़का के ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के बाद क्षेत्र में लगे बैनर पोस्टर भी हटाए जा चुके हैं। आचार संहिता लगेगी कि आप जितने भी पोस्टर बैनर राजनीतिक पार्टियों के जो लगे हुए हैं वो तत्काल प्रभाव से हटाएं। डिपार्टमेंट को सूचना करें। तो कल हमारे विकास अधिकारी जी पंचायत समिति उन्नयन के भी आदेश मिले हमें कि भाई शेष जो बचे हुए हैं उनको हटाते हुए और एक प्रमाण पत्र जारी करें। मेल क्षेत्र में कोई इस तरह के पोस्टर बैनर नहीं है राजनीतिक पार्टी। आज हमने जो बूथों का निरीक्षण किया अपने अपने ग्राम पंचायत में और बीएलओ को बुला के उनसे मीटिंग की। मीटिंग करके जो अपनी हमारी बातें हुई उसमें ये हुआ भाई हमको प्रत्येक बूथ में एक बोर्ड इस तरह का बनवाना है, जिसका फॉर्मेट हमें विकास अधिकारी जी ने भेज दिया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुआ है। हालांकि खुद की टिकट पक्की मानकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली गांव में दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे अमृतवास, धोलीधूप, ठेकड़ा, मंगलवास और लपाला पहुंचे। इन बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान अमृतवास की एससी बस्ती में समाज के लोगों ने मंत्री जूली का स्वागत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2018 में टीकाराम जूली विधायक बनकर पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री बने थे। इससे पहले 2013 में भाजपा से जयराम जाटव विधायक चुने गए थे। वहीं टीकाराम जूली 2008 में भी विधायक चुने गए थे। मालाखेड़ा स्थित कस्तूरबा राजकीय बालिका छात्रावास में ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन किया गया। इसमें सभी वर्गों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पृथ्वीपुरा की छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर इनका प्रधानाचार्य गिरवेश बागड़िया एवं स्कूल स्टाफ ने स्वागत किया। प्रभारी शिक्षिका सीमा रानी मीणा ने बताया कि विभिन्न वर्गों में छात्राओं ने अनेक प्रोजेक्ट बनाकर प्रतिभा का परिचय दिया। सभी विजेता छात्राएं जिला स्तर पर आयोजित किशोरी मेले में मालाखेड़ा ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगी। मालाखेड़ा ब्लॉक स्थित काली पहाड़ी सीनियर स्कूल में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस दौरान विद्यालयों में मूलभूत सुविधा एवं नामांकन बढ़ाने सहित विकास के लिए भामाशाहों का सहयोग लेने आदि के बारे में बताया गया। प्रधानाचार्य संतोष कंवर के निर्देशन में यह प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है। मुख्य संदर्भ व्यक्ति राजू यादव ने संचालन में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के योगदान के बारे में बताया। अकबरपुर ग्राम पंचायत में रामलीला प्रदर्शन को लेकर बुधवार को बल्ली पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं 12 अक्टूबर से रामलीला का मंचन चौपाड़ मंदिर पर किया जाएगा। इस बारे में तेज प्रकाश शर्मा, अब्बल यादव और विजेंद्र शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अकबरपुर कस्बे में वर्ष 1990 से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस बार भी कलाकार 1 महीने पूर्व से ही तैयारी में जुट गए थे। गाँव अकबरपुर में रामलीला का बल्ली पूजन है। 12 तारीख से रामलीला का मंचन शुरू होने जा रहा है गाँव अकबरपुर में, जो भी 27 तारीख तक चलेगा। ग्रामीणों में कितना उत्साह है? ग्रामीणों में अच्छा खासा उत्साह है रामलीला को लेकर। ये रामलीला मंडल गत वर्षों से चलता आ रहा है। पहले तो 2090 से चालू हुआ, जो थोड़ा बीच में बंद हो गया, लेकिन अब 4 साल से दोबारा वो जो हमने चालू किया है उसमें सभी पात्र बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और गांव का भी सहयोग हमको मिल रहा है। 12 तारीख से हमारे ग्राम अकबरपुर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं अपनी भूमिका परशुराम की और इंद्र की निभा रहा हूँ और सभी ग्रामवासियों में काफ़ी उत्साह है और हमारे पात्रों में भी इसके लिए काफ़ी उत्साह है। अकबरपुर क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर बाद हुई बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों से तेज उमस और गर्मी से लोग परेशान थे। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि प्याज और सरसों की फसल के लिए यह बरसात लाभप्रद रहेगी। उधर बरसात का पानी अकबरपुर मुख्य मार्ग पर बढ़ जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में कठिनाई हुई। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल और हरसोली के बीच अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से महिला गिरवास निवासी अंजलि घायल हो गई। इसे 108 एम्बुलेंस के जरिए सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत के कारण उसे अलवर रेफर कर दिया गया। तिजारा के एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी से पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
तिजारा डीएसपी मुनीश मीणा, चौपान के थाना अधिकारी और डीएसटी प्रभारी दारा सिंह, शेखपुर अईर एसएचओ हरदयाल समेत करीब 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया है। एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी के चचेरे भाई रविंद्र सैनी ने इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज कराया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जब एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने एक मामले में डीएसपी मुनीश मीणा के विरुद्ध परिवार दायर किया तो षड्यंत्र कर उन्हें पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी। हमने एसपी साहब से मांग की है, हमारे एक डेलीगेशन आया था तिजारा बार से और भिवाड़ी बार से। एसपी साहब से हमने मांग की है कि पुरुषोत्तम वकील साहब के मामले में निष्पक्ष जांच हो। पहले जांच अधिकारी थे सुजीत शंकर जी, एसआईटी के जो हेड थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। अब एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो है नई एसआईटी का एसपी साहब गठन करेंगे और उसका जांच अधिकारी जो है वो किसको बनाते हैं वो एसपी साहब अभी अधिकारी 1-2 दिन में लगा देंगे। अभी जैसे उस मामले को लेकर सुनने में आया है कि डीएसटी प्रभारी अपने दारा सिंह जी हैं, चौपान के थाना अधिकारी लगा रखे थे, उनका ट्रांसफ़र करके यातायात में भेजा गया उनको। तो इसके अलावा भी कोई आपकी डिमांड है दारा सिंह जी को लेकर? जी, क्या डिमांड? हाँ, दारा सिंह जी को जो है चौपान की से एसएचओ हटा करके और यातायात प्रभारी लगाया गया है। हमारी डिमांड ये है कि उनको जो है डीएसटी से भी उनका चार्ज वापस लिया जाए। तो ऐसा क्यों है, क्यों डिमांड है आपकी? क्या आपको कोई खतरा नज़र आ रहा है कि वो डीएसटी प्रभारी रहते हुए इस जांच प्रोवाइड कर सकते हैं? तो दारा सिंह जी जहाँ भी रहे हैं, चाहे वो सेफ पर रहे हों, वहाँ उनकी नेगेटिव जनता में हर जगह उनसे जनता नाखुश है। तो इसी को लेकर आपने डिमांड की है कि उनको डीएसटी प्रभारी से हटाया जाए। एसआईटी कब तक गठन होगा एसआईटी का, और कब तक ये जांच हो पाएगी? एसआईटी का जो गठन है एसपी साहब जल्द करेंगे और जांच का उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जांच पूरी होगी। उधर इस प्रकरण में अभिभाषकों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। स्थानीय अध्यक्ष विजय खटाना ने बताया कि 12 अक्टूबर को वकीलों द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। पुरुषोत्तम सैनी के साथ जो मारपीट की गई है, जो बर्बरता की गई है, उसके खिलाफ जो धरना हमारा कंटिन्यू आज भी जारी है। और इसको लेकर जो मारपीट की गई है, एसीजेएम संख्या 1 ने कोर्ट ने 103 में एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिए गए हैं, जो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और इसके विरोध में हमारा कल जेल भरो आंदोलन भी जारी रहेगा। और वहीं मालाखेड़ा ब्लॉक अभिभाषक संघ ने एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी प्रकरण में थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इसके अलावा थानाधिकारी मुकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष तेज सिंह सहित एडवोकेट निराकार शर्मा, रामनिवास, फूल सिंह चौधरी और पीसी मीणा आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी में एसपी करण शर्मा ने बीड़ा कार्यालय में जिला कलेक्टर के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक में विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण हुआ, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद दत्ता ने कोटपुतली बैरोड जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। साथ ही हरियाणा बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मंगलवार को जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद दत्ता कोटपुतली बैरोड जिले के दौरे पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीटिंग के दौरान आईजी ने कलेक्टर शुभम चौधरी और एसपी रंजिता शर्मा सहित अन्य अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। उधर पत्रकारों से बातचीत में आईजी दत्ता ने कहा कि विभिन्न मापदंडों के आधार पर कोटपुतली बैरोड जिलों को अति संवेदनशील जिला माना गया है। हरियाणा प्रदेश से जुड़े होने के कारण यहाँ निगरानी की खासी जरूरत है। आपका जिला जो है कोटपुतली बैरोड, आपने देखा होगा कि सामयिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट और संवेदनशील है। बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लंबा हाईवे भी लगता है। तो उसी को लेकर आज मेरा था यहाँ पर रिव्यू, जहाँ मैंने एसपी साहब के साथ और एडिशनल एसपी साहब सभी के साथ डिस्कशन की है। अभी मैं कुछ फील्ड फॉर्मेशंस में भी जाऊँगा और आज कैप्टन साहब से भी फर्दर डिस्कस करेंगे। जिले के राजगढ़ स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर में संगीत में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ चौथे दिन बुधवार को स्वामी कमलदास बापू ने शिव जी के व्रत में सती जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने उदाहरणों के जरिए बताया कि हर दिन समय का सदुपयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन रूपी बैंक अकाउंट में प्रतिदिन 86,400 सेकंड्स जमा होते हैं। इनका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पहुंची।
अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल युवक के परिजन पप्पू ने बताया कि रोबिन और जितेंद्र बाइक पर लोहिया के तिवारी से गोंदपुर जा रहे थे। मार्ग में ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। घटना जी यही हुई है, ट्रैक्टर से कहाँ जा रहे थे, क्या बात हुई? गोंदपुर जा रहे पैसा को और गोंदपुर के मोड़ पर गया है मट्टी ट्रैक्टर से। तो कौन से जगह से जा रहे थे गोंदपुर? ये है जी, कौन से गांव के निवासी हैं? ये है लोहे तिवारा के। तो वहाँ से गोंदपुर पे एक्सीडेंट जा रहे थे? हाँ जी, गोंदपुर का मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी। किस किस की चोट आई है? ये दो लड़के हैं जी, रोबिन, दूसरे का एक जितेंद्र है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 करोड़ की ठगी के बाद फरार हुआ नटवर लाल। शहर में फर्मों के नाम पर ब्याज पर उठाई थी मोटी रकम, वहीं नकली सोने की ईंटें जब्त कर टटलू काटने का प्रयास किया विफल। प्रदेश में अब 25 नवंबर को होंगे चुनाव। देवटनी एकादशी पर सावों के चलते उठाया कदम, वहीं नवरात्र में प्रत्याशी सूची जारी करेगी कांग्रेस। चुनाव में 2 नए जिलों का मुख्यालय भी रहेगा अलवर। वहीं निर्वाचन विभाग और पुलिस महकमे ने कसी कमर। और बाइक सवार 2 भाइयों को कुचलने के बाद कार चालक की भी गई जान। सोनपुर क्षेत्र में हादसे में 3 ने तोड़ा दम। महुआ खुर्द और राजगढ़ क्षेत्र के थे निवासी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।